प्राचीन जैन साहित्य में एक कहानी आती है जिस कहानी के दो पार्ट हैं। मैं अपनी बात कहानी के पहले पार्ट से शुरू कर रही हूँ। रोहिणी नाम का एक चोर था जिसे वीतराग धर्म पर, भगवान महावीर पर, उनके प्रवचनों पर श्रद्धा नहीं थी। वह भगवान महावीर से एक तरह से कह सकते हैं घृणा का भाव रखता था। प्रसंग ऐसा बना, एक बार वह चोरी करने के लिए जा रहा था। राजपुरुषों ने उसे देख लिया और वे उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। आगे आगे रोहिणी चोर भाग रहा है और पीछे पीछे राज सैनिक उसके भाग रहे हैं। भागते भागते रोहिणी चोर उस दिशा में, उस रास्ते की ओर चला गया जहां पर कुछ ही दूरी पर भगवान महावीर की देशना हो रही थी। भगवान महावीर की देशना का जैसे उसे ज्ञात हुआ, उसने अपने कानों में अंगुली लगा दी, क्योंकि उसका एक संकल्प था जीवन का कि कभी भी भगवान महावीर की वाणी को नहीं सुनना है। कानों में अंगुली लगाई हुई, संयोग की बात उसी समय उसके पैरों में एक कांटा चुभ गया। जैसे ही कांटा चुभा, उसने सोचा कांटे को निकालूं, लेकिन दोनों अंगुलियां कानों में डाली हुई, कांटा कैसे निकाले। यदि कांटा निकालने के लिए अंगुली कान से हटाए तो महावीर की वाणी कान में चली जाएगी। इस बात से उसे लगा कि मेरा संकल्प टूट जाएगा, और यदि कांटा नहीं निकालूं तो पीछे राज सैनिक आ रहे हैं, वे मुझे पकड़ लेंगे। उसका मन नहीं था, परंतु विवश मन से उसने कांटे को निकाला। कांटे को जैसे ही निकालने के लिए हाथ बाहर निकाला, अंगुली बाहर की, उसे उस समय भगवान महावीर देशना दे रहे थे और प्रसंग बस फरमा रहे थे कि देवों के 4 चिन्ह होते हैं। देवों का पहला चिन्ह है कि उनकी पलकें नहीं झपकती हैं। दूसरा, उनकी प्रतिछाया नहीं पड़ती है। तीसरा, वे 4 अंगुल ऊपर रहते, उनके पैर 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। और चौथी बात कही गई कि उनके जो गले में माला होती है वो कुंभलाती नहीं है। उसने सोचा कि आज तो बहुत बुरा हो गया। मेरे वर्षों का जो संकल्प था कि मुझे भगवान महावीर की वाणी को नहीं सुनना है, आज वे कानों में मेरे शब्द पड़ गए। इस बात की उसके भीतर में पीड़ा थी, अनुताप था। राज सैनिक पीछे आ रहे थे और वह उस समय कांटा निकालने में लगा हुआ था। उस समय घटना यही समाप्त, एक घटना का एक पार्ट यही समाप्त होता है कि उसे कांटा चुभा और भगवान महावीर की वाणी न चाहते हुए भी उसे सुननी पड़ी। 2 बातें हुई, एक तो उसे कांटा चुभा और कांटा चुभने से उसे वेदना हुई, और दूसरा, न चाहते हुए भगवान महावीर की वाणी को सुनना पड़ा, उसका भी उसे मन में अनुताप था। इस कहानी में ऐसा लगता है कि कांटा महत्वपूर्ण है। कांटा, जिसे हम शल्य भी कहते हैं, कांटे का मुख्य कार्य होता है कि घायल करना या पीड़ा देना। 2 प्रकार के कांटे होते हैं, एक बाह्य कांटा और एक आभ्यंतर कांटा। बाह्य कांटा होता है वो हमारे शरीर में चुभता है और शरीर में वेदना देता है, परंतु जो आभ्यंतर शल्य होता है वो आत्मा को कई जन्मों तक पीड़ा देने वाला होता है। आत्मदोष रूपी कांटा है वो, जिससे कि आत्मा पाप से भारी बनती है। पाप से आत्मा भारी बनती है, यानी आत्मा पाप में प्रवृत्त होने लग जाती है, उसे मोटिवेट किया जाता है पाप में प्रवृत्त होने के लिए। तो ये आभ्यंतर शल्य है। रोहिणी चोर को दोनों कांटे चुभे, बाह्य कांटा भी चुभा और आभ्यंतर कांटा भी चुभा। शरीर में चुभा कांटा उसे पीड़ा दे रहा था शरीर में, लेकिन
आभ्यंतर शल्य, उसे जो अनुताप था कि भगवान महावीर की वाणी सुन ली है, तो ये अनुताप उसे मिथ्यात्व रूपी शल्य से ग्रसित कर रहा था। यानी आत्मा को कई जन्मों तक ऐसा पीड़ा देने वाला शल्य उसे चुभ रहा था। इन शल्य 3 प्रकार के बताए गए हैं। थाणम सूत्र में कहा गया है 3 प्रकार के शल्य होते हैं: माया शल्य, नियान शल्य और मिच्छा दंशन शल्य। यानी माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। ये शल्य, इसमें से तीसरा जो शल्य है मिथ्या दर्शन शल्य, मैं इसकी बात करने जा रही हूं। मिथ्या दर्शन शल्य जो हमें अत्यंत पीड़ा देने वाला होता है, और वह भी आत्मा को पीड़ा देने वाला होता है। मिथ्या दर्शन शल्य क्या है? 2 शब्द आते हैं, एक सम्यक्त्व और एक मिथ्यात्व। सम्यक्त्व है जो आत्मा के विकास का द्योतक होता है, और मिथ्यात्व है आत्मा के पतन का कारण बनता है। हम इन्हें गहराई से समझना है कि मिथ्यात्व को हम 2 नयों से समझ सकते हैं, एक निश्चय नय से और एक व्यवहार नय से। निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो मिथ्यात्व का संबंध मोह कर्म से है। 8 कर्मों में एक कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का संबंध मिथ्यात्व से है, और मोहनीय कर्म की 28 उत्तर प्रकृतियां बताई गई हैं। यानी 28 सब डिविजन्स बताए गए हैं। उनमें से 7 सब डिविजन्स होते हैं जो मिथ्यात्व के कारण बनते हैं। 3 है दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां, और 4 है चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां, जो जिनका उदय होने पर मिथ्यात्व से युक्त आत्मा होती है। 3 दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां हैं: दर्शन मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, दर्शन मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। और 4 चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां हैं: अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। ये 7 प्रकृतियां ऐसी हैं मोहनीय कर्म की, जो जिनका उदय होने पर व्यक्ति की आत्मा मिथ्यात्व से ग्रसित होती है। उस समय आत्मा में सही तत्व के प्रति अश्रद्धा का भाव रहता है, अरुचि का भाव रहता है। ये तो कर्म की थ्योरी हो गई कि कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो इन 7 प्रकृतियों का जब उदय होता है तो आत्मा मिथ्यात्व से युक्त होती है। व्यवहार के धरातल पर देखें तो मिथ्यात्व के 3 रूप बनते हैं। सबसे पहला है सही तत्व के प्रति अश्रद्धा का भाव होना। दूसरा, सही देव, सही धर्म, सही गुरु के प्रति अश्रद्धा का भाव होना। और तीसरी बात कही गई है कि जहां आत्मा आग्रह से युक्त हो जाती है, ऐसा आग्रह हटाग्रह, कदाग्रह, दुराग्रह जिसे कहा जा सकता है, जिसके कारण वह सही तत्व को समझने का प्रयास भी नहीं करता है। जैन ग्रंथों में मिथ्यात्व की परिभाषा देते हुए कहा गया है अतत्वे तत्व श्रद्धा मिथ्यात्वम, अर्थात जो तत्व नहीं है उसे तत्व समझ लेना, तत्व मान लेना मिथ्यात्व है। जैसे अधर्म को धर्म समझ लेना और धर्म को अधर्म समझ लेना। वीतराग प्रवचन के अनुसार हिंसा है वो अधर्म है, वह किसी भी परिस्थिति में की जाए वह अधर्म ही कहलाएगी। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आप धर्म के कार्य से की गई हिंसा को धर्म मानते हैं। वे कहते हैं कि धर्म के कार्य से किसी भी प्रकार की हिंसा करते हैं वो अधर्म नहीं होता है, वह धर्म ही होता है। इस प्रकार की बुद्धि रखने वाले व्यक्ति अधर्म को धर्म समझ लेते हैं और धर्म को अधर्म समझ लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसी विपरीत बुद्धि रखने वाले सोचते हैं कि जो उपवास किया जाता है, 5 महाव्रतों का पालन किया जाता है, ये तो मात्र शरीर को कष्ट देना है, ये धर्म नहीं है। इस प्रकार की बुद्धि रखने वाले मिथ्यात्व के रोग से ग्रसित होते हैं। इसी तरह कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीव को अजीव और अजीव को जीव मानते हैं।
जैन दर्शन में जीव आते हैं पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। अभी तक साइंस वनस्पति काय को तो जीव रूप में घोषित कर रही है, लेकिन बाकी के संबंध में अभी तक रिसर्च हो रही है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जहां साइंस नहीं मानती है वह हम कैसे माने कि पृथ्वी जीव है, अप काय जीव है, तेजस काय जीव है, वायु काय जीव है। इस प्रकार की भ्रांति रखने वाले यानी वीतराग प्रवचन पर जो श्रद्धा नहीं रखने वाले हैं वे भी मिथ्यात्व से युक्त हो जाते हैं। वे जीव को अजीव और अजीव को जीव समझते हैं, मुक्त को अमुक्त, मुक्त अमुक्त को मुक्त समझते हैं, साधु को असाधु और असाधु को साधु समझते हैं, मार्ग को कुमार्ग और कुमार्ग को मार्ग समझ लेते हैं। इस प्रकार वीतराग प्रभु के वचनों पर श्रद्धा नहीं करना मिथ्यात्व है। यथार्थ तत्व के प्रति जो अश्रद्धा का भाव होता है और अयथार्थ के प्रति जो श्रद्धा का भाव होता है वह मिथ्यात्व कहलाता है। ये तो सही तत्व के प्रति अश्रद्धा का भाव होने से मिथ्यात्व का रूप सामने आता है। दूसरी बात कही गई है कि सही देव, सही धर्म और सही गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होना, यह भी मिथ्यात्व का कारण बनता है। इस संबंध में आचार्य के साहित्य में एक श्लोक प्राप्त होता है, अदेवी देव बुद्धिरिया गुरु धीर गुरौचया अधर्मे धर्म बुद्धिरिया मिथ्यात्व ही तदुच्यते। अर्थात जो देव नहीं है उसे देव रूप में मान लेना, उसे धर्म देव मानना। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं अरहत की जगह जो सांसारिक देव होते हैं, लौकिक देव होते हैं, उन्हें धर्म देव मान लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शुद्ध गुरु को कुगुरु मान लेते हैं, अगुरु मान लेते हैं, और जो कुगुरु है, अगुरु है, उन्हें गुरु मान लेते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हिंसा को आदि को धर्म मानते हैं और अहिंसा आदि को अधर्म मान लेते हैं। तो जहां सही देव, सही धर्म और सही गुरु के प्रति अश्रद्धा का भाव होता है वहां भी व्यक्ति मिथ्यात्व से युक्त हो जाता है। ये व्यवहार की दृष्टि से कहा गया है। हम व्यवहार में इस बात से जान सकते हैं कि जिसके भीतर में सही देव, सही गुरु और सही धर्म के प्रति अश्रद्धा का भाव होता है, इसका मतलब उसकी आत्मा व्यवहार के धरातल पर देखें तो उसकी आत्मा है वो मिथ्यात्व से युक्त हो सकती है। तीसरा प्रकार बताया गया है आग्रह। जहां आग्रह होता है, कदाग्रह होता है, दुराग्रह होता है, वहां भी व्यक्ति मिथ्यात्व से युक्त हो सकता है। इस आग्रह के संबंध में 5 प्रकार के मिथ्यात्व की बात आती है कि जहां आग्रह होता है या अज्ञान होता है वहां पर भी व्यक्ति मिथ्यात्व से युक्त हो सकता है। वे 5 प्रकार में पहला प्रकार बताया गया है आभिग्रही की मिथ्यात्व। आभिग्रही की मिथ्यात्व का मतलब होता है सही तत्व को समझ लेने पर भी गलत तत्व को पकड़कर रखना। सही बात को समझ तो लिया फिर भी मिथ्या आग्रह के कारण उस बात को पकड़कर रखता है। एक व्यक्ति तालाब में पानी पीने के लिए गया। तालाब में अधिक मात्रा में कीचड़ था, पानी बहुत कम था। वह उसी कीचड़ युक्त पानी को पी रहा था। उसी समय एक व्यक्ति वहां से गुजरा। उस व्यक्ति ने देखा ये इतने कीचड़ युक्त पानी को पी रहा है, पास में दूसरी अच्छी तलाई है जिसमें बहुत अच्छा मीठा पानी है, उसे न पीकर ये कीचड़ युक्त पानी क्यों पी रहा है। उसने उस भाई से कहा, अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, पास में बहुत अच्छा पानी है, तुम ये पानी क्यों पी रहे हो। उसने कहा ये मेरे बाप की तलाई है इसलिए मैं इसी का ही पानी पीऊंगा। कीचड़ युक्त पानी पीना भी तैयार क्योंकि ये मेरे बाप की तलाई है। ऐसा आग्रह रखने वाला व्यक्ति जो होता है यानी तत्व को सही समझ भी लेता है फिर भी आग्रह के कारण उस बात को गलत मान लेता है। सही तत्व को समझ लेने पर भी आग्रह के कारण उस बात को नहीं मानता है, वह व्यक्ति आभिग्रहिक मिथ्यात्व से युक्त होता है। दूसरा मिथ्यात्व का प्रकार है अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व।
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि किसी प्रपंच में क्यों जाए, कौन जाए, इस बुद्धि से वे पूर्व गृहित विचार को ही सही, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसे ही स्वीकार करते हैं। ऐसे बहुत व्यक्ति होते हैं जो पूर्वा, उनमें आग्रह तो ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कौन किसी प्रपंच में जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए वे गलत तत्व को ही सही मान लेते हैं, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। परंतु विजय चंद जी पटवा जैसे श्रावक विरले ही होते हैं जो मिथ्या धारणाएं, जो पूर्व में जो मिथ्या धारणाएं थी, उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गए और सही तत्व को समझकर सम्यक्त्व को स्वीकार किया, गुरु धारणा को स्वीकार किया। विजय चंद जी पटवा पाली में स्वामी जी के पास पूरी रात्रि भर जागरण करते हैं और धर्म चर्चा करते हैं। स्वामी जी उन्हें सही तत्वों की जानकारी देते हैं, जिसके कारण जो उनकी पूर्व धारणाएं थी, मिथ्या धारणा है, वे उन्हें उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और स्वामी जी द्वारा जो सही तत्व को समझाया जाता है उसे स्वीकार कर लेते हैं, यानी सही तत्व को स्वीकार कर लेते हैं, सम्यक्त्व को, गुरु धारणा को स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ विरले व्यक्ति होते हैं, अन्यथा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि कौन प्रपंच में पड़े, कौन कुछ प्रलोभन के कारण भी, कुछ भय के कारण भी इस बात को, यानी अच्छी बात को, सही बात को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तीसरा प्रकार बताया गया अभिनिवेशिक मिथ्यात्व। अभिनिवेशिक मिथ्यात्व में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तात्कालिक आवेश या अहंकार के कारण गलत को ही सही मान लेते हैं। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि आवेश के कारण या अहंकार के कारण भी बात तो गलत है, लेकिन उसे ही सही मान लेते हैं। चौथा प्रकार है अनाभोगिक मिथ्यात्व। जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, सही गलत का ज्ञान तो होता नहीं है, क्या सही है क्या गलत है इस बात की जानकारी नहीं होने के कारण बिना विचार किए हुए ही बात को सही मान लेते हैं। किसी ने कुछ पहले से बता रखा है, खुद को ज्ञान नहीं है, किसी ने बताया ऐसा होता है, उसने वैसा स्वीकार कर लिया, यानी गलत तत्व है फिर भी उसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि अज्ञान के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण ऐसा भी हो सकता है। एक बार समरी जी विदेश यात्रा के लिए गए हुए थे। एक परिवार ने उन्हें इनवाइट किया कि हमारे घर आप पधारिए और धर्म चर्चा करें। समरी जी वहां गए। समरी जी वहां धर्म चर्चा करने लगे। उस परिवार के काफी सदस्य बैठे थे, आसपास के भी लोग जो उनसे संबंध रखने वाले वे भी आ गए। धर्म चर्चा चल रही थी। धर्म चर्चा के दौरान एक भाई उस परिवार का खड़ा हुआ और उसने कहा, समरी जी मैं ऐसा मानता हूं कि मनुष्य गति में ही जीव कर्मों का बंधन करता है और अन्य कोई गति में जीव कर्मों का बंधन नहीं करता है। ऐसी मिथ्या धारणा समरी जी ने जैसे ही सुना कि जैन भाई होकर इस प्रकार की धारणा रखता है, समरी जी ने बहुत प्रयास किया उसे समझाने का, लेकिन वो किसी हालत में मानने को लिए तैयार नहीं था। तब समरी जी ने पूछा कि तुम 8 कर्मों को तो मानते हो? तो उसने कहा, हाँ 8 कर्मों को मैं मानता हूं। तो जो देव गति है, तिर्यंच गति है, नरक गति है, उसके जीव जब आगे के जन्म में जाएंगे, नेक्स्ट भव में जाएंगे, तो क्या इस भव में वे आयुष्य का बंधन नहीं करेंगे? ये आयुष्य बंधन नहीं करेंगे तो वो अगली गति में कैसे जाएंगे? तब उसने कहा कि नहीं समरी जी, वे मनुष्य जीव है, वो मनुष्य गति में ही 4-5 कर्मों का बंधन, 4-5 जन्मों का एक साथ आयुष्य का बंधन कर लेता है, इसलिए इन 3 गतियों में कोई आयुष्य का बंधन नहीं होता है। ऐसी धारणा समरी जी को और आश्चर्य हो रहा था। बहुत समझाने का प्रयास किया और वहां पर जितने बैठे थे सबकी यही धारणा थी। समरी जी ने कहा कि ये बात किस आगम में आई हुई है? उसने कहा, हमारे धर्मोपदेश आए थे और धर्मोपदेशक ने हमें ये बात बताई थी और हम धर्मोपदेशक को वचन को आप्त वचन की तरह मानते हैं, आप्त वचन मानते हैं और उसे हम किसी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी मिथ्या धारणा रखने वाले,
यानी अज्ञान के कारण सही बात को नहीं समझ पाते हैं और उसे गलत बात को ही पकड़ कर रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हुए अनाभौतिक मिथ्यात्व से युक्त होते हैं। पांचवी बात है सांशयिक मिथ्यात्व, यानी संदेह की स्थिति में किसी तत्व को ये सही है या वो सही है, इस बात का निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा तत्व सही है, कौन सा धर्म सही है, कौन से देव सही है। इस बात को न समझने के कारण उनकी स्थिति दोलायमान स्थिति रहती है। यानी गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास, वैसी स्थिति उन लोगों की होती है। वे सांसारिक मिथ्यात्व से युक्त होते हैं। इस प्रकार ये मिथ्यात्व के प्रकार बताए गए हैं। रोहिणी चोर की कहानी में पहले पार्ट में हमने जाना कि रोहिणी चोर है वो मिथ्यात्व से ग्रसित था। उसकी आत्मा मिथ्यात्व के दोष से युक्त थी, जिसके कारण उसके मन में अनुताप था कि मैंने भगवान महावीर की वाणी को सुन लिया। आगे हम ये सुन पाएंगे कि किस प्रकार कहानी मोड़ लेती है और मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की दिशा में प्रस्थान होता है। तो हम इस बात को भी जान पाएंगे कि मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की दिशा में किस प्रकार आगे बढ़ा जा सकता है। आचार्य त्रय के प्रवचनों के माध्यम से हम बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, सही तत्व को समझ सकते हैं, क्योंकि भगवती सूत्र तत्व पर आधारित हैं और जैन दर्शन के सिद्धांतों को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आचार्य त्रय के प्रवचनों को ध्यान पूर्वक सुने और अपने सम्यक्त्व को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें, पुष्ट करने का प्रयास करें। इन्हीं भावों के साथ ओम